हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। माई सेल्फ सुरुचि सिंह और हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी प्री के रिगार्डिंग जितना भी हिस्ट्री बिहार का है हमारा, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। कल मेरा फर्स्ट पार्ट अपलोड हुआ था इसके रिगार्डिंग, दैट इज़ एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्री मॉडर्न डायनेस्टीज़ जो भी हमारे मगध एम्पायर के अंडर थे, इसलिए हमारा टॉपिक हो गया प्री मॉडर्न डायनेस्टीज अंडर मगध एम्पायर। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों को इसमें कवर करने की ज़रूरत है। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है, अच्छे कमेंट्स मिले हैं, पॉजिटिव नोट्स पे हम लोग अपना ये स्टार्ट किए हैं इनिशिएटिव, और आप लोगों के सपोर्ट से आई होप कि मैं ये सीरीज़ को कंप्लीट करूं और आप लोग उसको अच्छे से समझें, नोट्स बनाएं और एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहे। ये सीरीज़ हमारा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाए जाएंगे। नोट्स इसका प्रोवाइड नहीं किया जाएगा क्योंकि मेरे क्लास जो होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं, मतलब 8 से 10 स्लाइड्स ही रहते हैं, तो आप इजीली उसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट रहते हैं। और जब ऐसा इसलिए भी है कि जब आप अपना नोट्स खुद से बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज के इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों को कवर करना है। देखते हैं, पहला स्लाइड है हमारा, एंड इस स्लाइड में मैंने मेंशन किया है टॉपिक्स के नेम्स को। द टॉपिक्स विच आई एम गोइंग टू कवर इन टुडेज लेक्चर, it will be बृहद्रथ डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी एंड नंदा डायनेस्टी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विल लुक ओनली टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम पर्पज से रिलेवेंट हो। एक एक करके हम लोग सारे डायनेस्टीज को देखेंगे। सबसे पहले है हमारा बृहद्रथ डायनेस्टी। बृहद्रथ वॉज द अर्लीस्ट नोन किंग ऑफ मगध। मगध का सबसे पुराना या सबसे पहला किंग है, नोन किंग is called as Brihadrath. Brihadrath was the earliest known king of Magad. He was the eldest son of Vasu. ये वासु नामक राजा के सबसे बड़े बेटे थे, कुरु किंग ऑफ चेडी। ये वासु कौन थे? तो ये कुरु किंग था हमारा चेडी का। His name has been mentioned in ऋग्वेदा। इनके नाम को मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में। जरासंध son of Brihadrath was the most famous king. बृहद्रथ अर्लीस्ट नोन किंग थे मगध के। ये वासु नामक राजा के एल्डेस्ट सन थे। इनके बारे में ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। जरासंध जो कि बृहद्रथ के बेटे थे, ये मोस्ट फेमस किंग है। आगे बढ़ेंगे, इसी से बृहद्रथ डायनेस्टी में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा गिरीव राजा या राजगीर जो भी कह लीजिए, was the capital under जरासंध। जरासंध के अंडर में जो कैपिटल था दैट इज राजगीर या गृहव राजा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रद्योत डायनेस्टी सक्सीडेड द बृहद्रथ डायनेस्टी इन मगध। मगध में बृहद्रथ डायनेस्टी को सक्सीड किया गया प्रद्योता डायनेस्टी के द्वारा। मतलब बृहद्रथ डायनेस्टी में हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। नंबर 1 इज बृहद्रथ हमारे अर्लीस्ट नोन किंग थे मगध के। नंबर 2, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ वासु। ये वासु के एल्डेस्ट सन थे, जो कि वासु कौन था? ही वॉज ए कुरु किंग ऑफ चेडी। हिज नेम हैज बिन मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में इनके नेम को मेंशन किया गया है। जरासंध जो कि बृहद्रथ के बेटे थे, वो सबसे फेमस किंग थे, वॉज द मोस्ट फेमस किंग। गृहराज और राजगीर वॉज द कैपिटल अंडर जरासंध। जरासंध के अंडर में जो कैपिटल हुआ करती थी दैट वॉज राजगीर। एंड ये बृहद्रथ डायनेस्टी को सक्सीड किया गया प्रद्योत डायनेस्टी के द्वारा। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बृहद्रथ डायनेस्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट डायनेस्टी जो हम लोग कवर करने वाले दैट इज हर्यंक डायनेस्टी। टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो दिस इंक्लूड्स 544 BC टू 492 BC। और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे बिंबिसार के बारे में। ठीक है, बिंबिसार ही फाउंडेड द डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बिंबिसार। नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। ये बुद्धा के कॉन्टेम्प्रेरी थे। कॉन्टेम्प्रेरी मतलब
साथ में जो राज्य करते हैं दूसरे जगह पे, उन्हें हम लोग बोलते हैं कॉन्टेम्परेरी। तो बिम्बिसार वॉज अ कॉन्टेम्परेरी ऑफ बुद्धा। ही एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट राजगीर। इन्होंने अपने कैपिटल को एस्टेब्लिश किया कहाँ? राजगीर में। ही एक्सपैंडेड हिज एम्पायर थ्रू मैट्रीमोनियल अलायंसेस। और ये अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करते थे? तो ही यूज टू एक्सपैंड हिज एम्पायर थ्रू मैट्रीमोनियल अलायंसेस। शादी करते थे दूसरे वंश में, दूसरे एम्पायर में अपने बेटे के या फिर अपने बेटियों की शादी करते थे। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोसाला। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट रूलर इन हिस्ट्री टू फॉर्म परमानेंट फोर्सेज ऑफ आर्मी। ये पहले ऐसे रूलर थे पूरे हिस्ट्री में जिन्होंने परमानेंट फोर्सेज या आर्मी को फॉर्म किया। परमानेंट आर्मी या फोर्सेस का फॉर्मेशन करने वाले पहले रूलर थे हमारे बिम्बिसार। ही ऑल्सो सेंट रॉयल फिजिशियन जिनका नाम था जीवाका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ही सेंट अ रॉयल फिजिशियन नेम्ड जीवाका टू उज्जैन। कहाँ भेजे थे? उज्जैन। फॉर ट्रीटिंग, किसको ट्रीट करने के लिए? क्योंकि फिजिशियन है तो किसी को ट्रीट करने के लिए जाएंगे। चंदा प्रद्योता नामक किंग को, जो कि अवंती नामक जगह के किंग थे और इनके काफ़ी लॉन्ग टाइम राइवल हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये इनके फ्रेंड बन गए। तो ये हमारे हर्यांग डायनेस्टी में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा बिम्बिसार के बारे में, जो कि इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। ये बुद्धा के कॉन्टेम्परेरी थे। इन्होंने अपना कैपिटल एस्टेब्लिश किया राजगीर में। अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस करते थे। इसका एक एग्जाम्पल है हमारा कोसाला। ये फर्स्ट रूलर थे इन हिस्ट्री टू फॉर्म परमानेंट फोर्सेस और आर्मी। इन्होंने एक रॉयल फिजिशियन जीवाका नामक को भेजा। कहाँ? उज्जैन। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर ट्रीटिंग चंदा प्रद्योता, जो कि अवंती के किंग हुआ करते थे एंड इनके लॉन्ग टाइम राइवल थे, जो कि बाद में इनके फ्रेंड बने। टाइम फ्रेम की अगर बात करें हम लोग हर्यांग डायनेस्टी की, तो इट कंसिस्टेड ऑफ 544 BC टू 492 BC। नेक्स्ट विल सी अजात शत्रु के बारे में, जो कि हर्यांग डायनेस्टी के ही थे और ये बिम्बिसार के बेटे थे। ही किल्ड हिज फादर बिम्बिसार टू बिकम द नेक्स्ट रूलर। नेक्स्ट रूलर बनने के लिए, हर्यांग डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर बनने के लिए इन्होंने अपने पिताजी बिम्बिसार को मार दिया। लॉर्ड बुद्धा अटेन्ड महापरिनिर्वाणा एंड लॉर्ड महावीरा ऑल्सो अटेन्ड मोक्षा ड्यूरिंग हिज रेन। इनके ही शासनकाल में लॉर्ड बुद्ध एज वेल एज लॉर्ड महावीरा ने मोक्ष की प्राप्ति की। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि 483 BC में हुई थी। ऑलवेज रिमेंबर, ये स्टार लगा लीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? 483 BC में, जो कि कंडक्ट की गई थी राजगीर में अंडर हिज पैट्रोनेज। अजात शत्रु के समय में हमारा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। कहाँ पे? राजगीर में। टाइम फ्रेम इट इज 483 BC में। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग उदयन। ही ऑल्सो किल्ड हिज फादर अजात शत्रु। ये उदयन जो हैं ये अजात शत्रु के बेटे हैं और इन्होंने भी अपने पिता अजात शत्रु को मार दिया टू बिकेम द नेक्स्ट रूलर। ही फाउंडेड द सिटी पाटलिपुत्रा। सिटी पाटलिपुत्रा के फाउंडर का श्रेय जाता है हमारा उदयन को, जो कि अजात शत्रु के बेटे थे। एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड सोन एंड मेड इट हिज कैपिटल। इन्होंने पाटलिपुत्रा सिटी का फाउंडेशन किया एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड सोन और इसको अपना कैपिटल, राजधानी बनाया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा हर्यांग डायनेस्टी में बिम्बिसार ने इस डायनेस्टी का फाउंडेशन किया। उसके बाद उनके बेटे अजात शत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को मार करके नेक्स्ट रूलर बना और उसके बाद उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु को किल करके यहाँ के राजा बने। मेरा वीडियोस काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प रहता है क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ बहुत जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको ही कवर करती हूँ। तो मेक श्योर कि आप लोग ये मेरे एफर्ट को देखें और समझें, और अगर आपको इससे ज़रा भी बेनिफिट मिलता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। एंड यही सारे आपके अप्रिशिएशंस मेरे मोटिवेशन का काम करती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट डायनेस्टी विल बी
शिशुनागा डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी की अगर बात करें तो ये 412 BC टू 344 BC हमारा कवर करेगा। आगे बात करेंगे हम लोग शिशुनाग की और काला शोका के बारे में, जो कि हमारा शिशुनाग डायनेस्टी के अंदर पढ़ेंगे। शिशुनाग पहले देखेंगे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। शिशुनागा डायनेस्टी के फाउंडर शिशुनाग थे। ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ बनारस। बनारस के वाइसरॉय हुआ करते थे ये। ड्यूरिंग दिस टाइम मगध हैड 2 कैपिटल्स। और इस समय में जब हमारा शिशुनाग रूल कर रहे थे उस समय में मगध के 2 कैपिटल्स हुआ करते थे, पहला राजगीर और दूसरा वैशाली। He finally destroyed the resistance Avanti and brought to end to the 100-year rivalry. इन्होंने फाइनली अवंती रेजिस्टेंस को एंड उनके राइवलरी को एंड करा। नेक्स्ट इज काला शोका। He shifted his capital to Patliputra and it continued as the capital of Magad Empire onwards. इन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट किया पाटलिपुत्रा में और ये मगध एम्पायर में आगे भी यही कैपिटल रहा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि हमारा 383 BC में हुआ। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड्स में बताया कि कब हुआ और कहाँ हुआ। 483 BC में हमारा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, विच वॉज कंडक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अजातशत्रु एट राजगीर। और अगर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो इट वॉज कंडक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ काला शोका एट वैशाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार रिपीटेडली इस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हमारा आए हैं। मेक श्योर आप ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करें। आगे बढ़ेंगे। नंदा डायनेस्टी। टाइम फ्रेम की बात करें तो 344 BC टू 321 BC हमारा नंदा डायनेस्टी का टाइम फ्रेम है। आगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। महापद्मानंदा एस्टेब्लिश द डायनेस्टी आफ्टर किलिंग लास्ट शिशुनागा रूलर नंदीवर्धना। इस डायनेस्टी दैट इज नंदा डायनेस्टी के संस्थापक एस्टेब्लिश किया गया नंदा डायनेस्टी महापद्मानंदा के द्वारा। किसको मारने के बाद? लास्ट शिशुनागा रूलर के बारे में। अभी तक हम लोगों ने देखा था इसके पहले शिशुनागा डायनेस्टी, तो उसके लास्ट रूलर कौन थे? नंदीवर्धना को मारने के बाद महापद्मानंदा ने नंदा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड महापद्मापति, सोवरेन ऑफ एन इन्फिनाइट होस्ट और ऑफ द इमेंस वेल्थ। काफ़ी ज़्यादा वेल्थ था इनके पास, इस वजह से भी इनको महापद्मापति का टाइटल मिला। इन महाबोधि वामसा ही वॉज कॉल्ड उग्रसेन। महाबोधि वामसा की अगर बात करें तो ये एक हमारा लिटरेरी टेक्स्ट है और इसमें महापद्मानंदा को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, धनानंदा वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ अलेक्जेंडर। नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर की अगर बात करें तो वो थे हमारे धनानंदा और ये अलेक्जेंडर के कॉन्टेम्परेरी हुआ करते थे। तो आज के जितने भी मैंने लेक्चर आपको जितने भी स्लाइड शेयर किए उसका एक क्विक रिविजन दे देती हूँ। आज हम लोगों ने कवर किया प्री मॉडर्न डायनेस्टीज अंडर मगध एम्पायर। इसमें हम लोगों ने देखा बृहद्रथ डायनेस्टी को। बृहद्रथ डायनेस्टी में जब की अगर बात की जाए तो बृहद्रथ हमारे अर्लीस्ट नोन किंग थे मगध के। ये एल्डेस्ट सन थे वासु के, जो कि कुरु किंग थे चेडी के। इनका नेम ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। जरासंध जो कि बृहद्रथ के बेटे थे वो बहुत ही मोस्ट फेमस किंग थे। राजगीर कैपिटल हुआ करता था जरासंध के अंदर। प्रद्योत डायनेस्टी के द्वारा बृहद्रथ डायनेस्टी को सक्सीड किया गया मगध में। उसके बाद हम लोगों ने देखा हर्यंग डायनेस्टी को, जिसका टाइम फ्रेम था हमारा 544 BC टू 492 BC। इसके फाउंडर थे हमारे बिंबिसार और ये एक कॉन्टेम्प्रेरी थे बुद्धा के। इन्होंने अपने कैपिटल एस्टेब्लिश करी राजगीर में और अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस का सहारा लिया, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कोसाला। ये हमारे फर्स्ट ऐसे रूलर थे हिस्ट्री में जिन्होंने परमानेंट फोर्सेस या आर्मी का फॉर्मेशन किया। इन्होंने एक जीवाका नामक फिजिशियन को उज्जैन भेजा टू ट्रीट चंदा प्रद्योता, जो कि
अवंती के किंग थे और उनके लॉन्ग टाइम राइवल भी हुआ करते थे। बाद में ये उनके फ्रेंड बने। उसके बाद हम लोगों ने हर्यंक डायनेस्टी के अंदर ही देखा अजातशत्रु को, जो कि बिंबिसार के बेटे थे। बिंबिसार को मार करके ये नेक्स्ट रूलर बने। लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड महावीरा ने मोक्ष अटेंड की इनके ही शासनकाल में। हमारा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि 483 बीसी में कंडक्ट हुआ, वो भी इन्हीं के अंतर्गत हुआ, इन्हीं के पैट्रोनेज में, अजातशत्रु के पैट्रोनेज में। कहाँ पे? राजगीर में हुआ। रूलर थे हमारे उदयन, जो कि अजातशत्रु के बेटे थे और अजातशत्रु को किल करके ये नेक्स्ट रूलर बने। इन्होंने पाटलिपुत्रा सिटी नामक को फाउंड किया, पाए, खोजे, फाउंडर थे उसके एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड सोन, और उसको अपनी कैपिटल बनाई। उसके बाद हम लोगों ने देखा शिशुनागा डायनेस्टी को, जो कि 412 बीसी टू 344 बीसी कंटिन्यू किया। शिशुनागा फाउंडर थे शिशुनाग डायनेस्टी के और ये बनारस के वाइसरॉय हुआ करते थे उस टाइम। ड्यूरिंग दिस टाइम मगध हैड 2 कैपिटल्स, और इनके समय काल में उस समय मगध के 2 कैपिटल्स हुआ करते थे, 2 राजधानियां हुआ करती थी। पहला राजगीर और दूसरा वैशाली। इन्होंने अवंती रेजिस्टेंस को डिस्ट्रॉय किया फाइनली और 100 ईयर राइवलरी को एक एंड किया। उसके बाद आते हैं हमारे कालाशोका। कालाशोका ने अपने कैपिटल को शिफ्ट किया टू पाटलिपुत्रा और ये मगध एम्पायर का उसके बाद से कैपिटल कंटिन्यू रहा। इनके पैट्रोनेज के अंदर ही हमारा सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ इन 383 बीसी, जो कि हमारा वैशाली में कंडक्ट किया गया। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट डायनेस्टी देखी, डैट इज नंदा डायनेस्टी 344 बीसी टू 321 बीसी। महापद्मानंदा एस्टेब्लिश किए इस डायनेस्टी को लास्ट शिशुनाग रूलर नंदीवर्धन को मार के। इनको महापद्मापति डिस्क्राइब किया गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इमेंस वेल्थ ही इज हैविंग। महाबोधि वामसा लिटरेरी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इनको उग्रसेन भी कहा जाता है। धनानंदा लास्ट रूलर थे हमारे नंदा डायनेस्टी के और ये अलेक्जेंडर के कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। मैंने सारे पॉइंट्स को वापस से रिपीट किया, 3-4 बार मैंने एक ही पॉइंट्स को रिपीट किया है सो डैट ये आपके माइंड में अच्छे से फिट हो सके। सो आज के लिए इतना ही। मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करती हूँ क्योंकि हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग हो जाती है, इसलिए मैं थोड़े से कंटेंट को ही काफ़ी बार रिपीट करती हूँ ताकि आपके ये माइंड फ्रेम में अच्छे से बैठ जाए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मैम ये वीडियोस आप एडिट करते हो, आप ही बनाते हो, कंटेंट आपका होता है, पढ़ाते आप ही हो, या कौन करता है नहीं करता है। तो आज मैं आपको अपने टीम से मिलाती हूँ। ये हमारा 3 लोगों का टीम है। हम लोग मिलकर खुद से इसका कंटेंट क्रिएट करते हैं। इसकी एडिटिंग जो भी आपको दिखती है वो सब मेरा खुद का ही किया रहता है और ये दोनों मेरी सिस्टर्स हैं जो कि मेरे हेल्प करती हैं। That's it। कोई भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की सहायता नहीं लेती मैं, इसलिए आपको जो भी सजेशंस रिकमेंडेशंस करने हो वो आप ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में। I'll try to improve according to what you suggest। इसके लिए बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में हम लोग मौर्यन डायनेस्टी को कवर करेंगे। एंड आई होप कि आपको ये इनिशिएटिव मेरा अच्छा लग रहा होगा। जो भी आपको जहाँ भी कमी नज़र आ रही है बिल्कुल बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड।